नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर, देश की राजनीतिक, शिक्षा व्यवस्था और छात्र आंदोलन के बीच बातचीत होगी। करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद हजारों छात्रों ने जश्न मनाया और आंदोलन के नेतृत्व ने भी इसे अपनी बड़ी जीत बताई है। सरकार ने आंदोलनकारियों की अन्य प्रमुख मांगों पर भी सहमति जताई, जिसके बाद धरना समाप्त करने की भी घोषणा की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह छात्रों की ऐतिहासिक जीत है? क्या सरकार दबाव में आई और क्या अब देश की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर विवाद हुआ और छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली, जहां हजारों छात्र लगातार धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग थी कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए, जिम्मेदारी लोगों पर कार्रवाई हो और शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। शुरुआत में तो सरकार ने आंदोलन शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा देखने को सामने नहीं आया। आखिरकार शनिवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने का विषय है। राष्ट्रपति द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद नई जिम्मेदारी का भी ऐलान किया गया। जैसे ही इस्तीफे की खबर जंतर मंतर पर पहुंची, वहां मौजूद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। आंदोलन के नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताई है। इसके बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई, लेकिन माहौल पूरी तरह शांत नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के बाद भी इस्तीफे की घोषणा में जंतर मंतर के आसपास कुछ समय के लिए तनाव भी देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल इस्तीफा देने से छात्रों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? सरकार के सामने अब भरोसा बहाल करने की जिम्मेदारी पहले से भी कई अधिक बड़ी होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं माना जा रहा, बल्कि यह उस छात्र आंदोलन का परिणाम है जिसने लगातार अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया। अब पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि सरकार परीक्षा सुधारों को कितनी तेजी से लागू करती है और छात्रों का भरोसा कैसे वापस जीतती है। हालांकि यह भी साफ है कि इस्तीफा केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों का संकेत भी माना जा रहा है। और आगे का सवाल यह है कि क्या अब नया शिक्षा मंत्री कौन बनेगा?
क्या परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए कानून या नई व्यवस्था लाई जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं रहे। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं देश और दुनिया की ऐसी ही और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।